सफल होना है तो कुत्ता बनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं अपनी लाइन को, सफल होना है तो कुत्ता बनना पड़ेगा। मैं अपने ज़िंदगी के अनुभवों से मैं आप लोगों को एक इंसिडेंस ऐसा बताने वाला हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप में कुत्ते जैसी काबिलियत है तो ही आप अपने ज़िंदगी में आप सफल हो सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलक्षेंद्र मोगरे है। नेशनल ट्रेनर और स्पीकर हूँ, आकाशवाणी का एक्सपर्ट स्पीकर हूँ, दूरदर्शन का एंकर रहा हूँ। अपने ट्रेनिंग और सेमिनार्स के थ्रू मैं आज तक 10,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ और आज मैं बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, बिजनेसमैन्स को, प्रोफेशनल्स को मैं पर्सनली कोच करता हूँ कि किस तरह से आप अपने ज़िंदगी में बेहतर कर सकते हो, अपने फील्ड में अपनी मोनोपोली कर सकते हो, आप अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो, बड़े पब्लिक इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हो और किसी को भी मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो, किसी का डिसीजन कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो बहरहाल मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको अपने ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको कुत्ता बनना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में मेरे घर में एक मेहमान आया, मेहमान के साथ एक बच्चा आया। बच्चे ने एक मोहल्ले के कुत्ते से दोस्ती कर ली और वो जब भी खाना खाता था उसके लिए कुछ छोड़ के जाता था। अब मेहमान तो चले गए मगर वो कुत्ते की वफादारी जो वो बच्चा जीत के गया मेरे घर में वो नहीं गई। वो कुत्ता वापस मेरे घर आया। कई बार हमने उसको धुतकारा, कई बार भगाया, मगर वो वापस हमारे घर के सामने आके बैठने लगा। दोस्तों, ये क्वालिटी है कि जिंदगी में जब भी आपको फेलियर मिले तब आप उतने ही बेशरम बन के आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए फिर से चले जाइए। जी हाँ, ये मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ये कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, ये सच में मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। दूसरी क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ। जब वो कुत्ता से हम हार गए, जब उस कुत्ते से हम हार गए, जब भी हम कहीं जाते थे तो हमने उसे इग्नोर करना चालू कर दिया। अब वो कुत्ता ऐसा कुछ करता है कि जब भी हम कहीं से आए तो वो अपनी पूंछ हिलाते हुए हमारे आसपास घूमने लगता है। ये बात होती है दोस्तों ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड, आप अपने ज़िंदगी में आपको जो भी मिला है आप उसके लिए कितने आभारी हैं। भले वो अच्छे तरीके से मिला हो या बुरे तरीके से मिला हो, आप कितने ज़्यादा आभारी हैं। हम उसे कुछ रोटी ही देते हैं मगर जब भी हम बाहर से आते हैं तो वो पूंछ हिलाता हुआ हमारे आसपास आता है, एक्साइटेड हो जाता है, पेट के बल लेट जाता है और हमें चाटने लगता है। हम अभी भी इसे डांटने लगे मगर उसने अपना ग्रैटिट्यूड नहीं छोड़ा और उसने अपनी स्वामी भक्ति नहीं छोड़ी। अब ये सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ा और आज लगभग मुझे लगता है कि 1 महीना हो रहा है और 1 महीने में हम घर पे रहें या ना रहें, वो कुत्ता अपनी एक रोटी की जो हम उसे आज की डेट में हम उसे प्यार से देते हैं, उसकी वो वफादारी अदा करता है। वो कुछ इस तरह से अदा करता है कि अगर हमारे घर पे कोई अननोन इंसान की गाड़ी आसपास भटकी तो उसे भौंकेगा जरूर। आज हम ये सिक्योर हो चुके हैं कि शाम को हमारे अब्सेंस में कभी हमारे घर पे चोरी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये वफादारी है आपके मालिक के लिए कि आप अपने मालिक के लिए कितने वफादार हैं। मालिक वो जिसने आपको यहाँ पे एक पर्पस के साथ भेजा है, इस दुनिया में एक पर्पस के साथ भेजा है। मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ पे अपनी वफादारी प्रूफ नहीं करते हैं। जब भी आपको दूसरों की मदद करने का मौका नहीं मिलता है तब आप अपनी वफादारी प्रूफ नहीं करते हैं। जब भी आपको अपने आप की कड़ी मेहनत से प्रूफ करने का मौका नहीं मिलता है, जब भी आप अपने आप को अपनी कड़ी मेहनत से प्रूफ नहीं कर पाते हैं तब आप अपनी वफादारी प्रूफ नहीं करते हैं। जब भी आपको कोई ज़िंदगी में कोई चीज़ मिलती है और आप जब उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, जब आप उसे ठुकरा देते हैं, तब आप अपनी वफादारी प्रूफ नहीं करते हैं। साथ ही साथ एक परसिस्टेंस होता है। परसिस्टेंस यानी होता है दृढ़ता। आपकी किसी भी काम को लेके जो आपका परसिस्टेंस है, जो आपका परसिवरेंस है, जो अटल शक्ति है कि मुझे करना है और विद पॉजिटिव एटीट्यूड मैं अपने ही घर की बात कर रहा हूँ कि एक डॉग को हम बार बार धुतकारते रहे मगर हर बार उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे तरफ रहा, उसकी अपनी वफादारी रही। ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कितनी भी आए, इतने भी ज़्यादा चैलेंजेस आए, आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और
मैं अपने आप को आज ये इंसिडेंट शेयर करने से रोक नहीं पाया, इसलिए आज मैं अपने फेसबुक पेज से लाइव आके आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो कुत्ता बन जाइए। अगर आपके अंदर कुत्ते की वफादारी नहीं है, कुत्ते की तरह दृढ़ता नहीं है और ग्रैटिट्यूड नहीं है और पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी अपने ज़िंदगी में जो आप हासिल करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। अगर आपको ये स्टोरी, ये आज जो भी मैंने कहा, ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है। अगर आपको ये सच में अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि मेरी बातों में दम है, आपको लग रहा है कि मेरी बातें कुछ हद तक के सही हैं और अगर ये किसी की हेल्प कर सकती है, तो आप इसे किसी और को शेयर जरूर करिए, नंबर 1। और अगर आपको ये लगे कि मैंने कुछ अच्छी बातें आपको सिखाई है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगली बार आप मुझसे किस टॉपिक पे वीडियो में आप मुझे सुनना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों को उस टॉपिक पे अपने जो विचार हैं या जो भी मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ को डील करने के लिए हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं अपने विचार ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।